सबको मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ अप्रैल मंथ की जनरल टैरो रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स मेरी मदद करें। अप्रैल मंथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैप्रिकॉर्न को? हे यूनिवर्स मेरी मदद करें। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को? बताएं। और एक बार प्लीज। फाइव ऑफ वंस। आपके मन में बहुत सारी स्ट्रगल चल रहा है, मुझे लग रहा है। आपके मन में पीस नहीं है अभी। कुछ चीज़ों को लेकर आपके साथ आपकी फैमिली या वर्किंग फील्ड में आपके साथ कुछ और लोगों के मतविरोध हो सकता है और मे बी हुआ है। आपके माइंड अभी ठीक नहीं है। कुछ डिसीजन को लेकर भी आपके फैमिली में कुछ अनबन चल रही है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी वर्किंग फील्ड में भी आपकी बहुत कंपटीटर होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अभी है शायद आप लोगों के। और उसके लिए आपकी मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है। शायद आप अभी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने माइंड में पीस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो और आप फुल्ली चाहते हो कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो अब मिट जाए। ठीक है, अब शांति चाहते हो, लेकिन अब शांति की सिचुएशन आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, आपसे कुछ लोगों में, आप लोगों के साथ कुछ लोगों ने मिसबिहेव भी कर चुके होंगे बीते दिनों में, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर कुछ लोगों के साथ आपके अनबन चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड, 9 ऑफ वांड्स। हो सकता है जो लोग सिंगल हो उनके पार्टनर को लेकर भी किसी और से आपकी जंग छिड़ चुकी है। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप किसी भी कीमत पर अपने पर्सन को नहीं खोना चाहते हो और किसी दूसरे ने भी ऐसा ही कुछ सोच रखे होंगे, इसलिए आप लोगों में से कुछ फाइट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी चीज़ को पाने के लिए आप लोग बहुत झगड़ रहे हो। और जो लोग फैमिली पर्सन हैं, जो लोग कपल हैं, उनके मैरिड लाइफ में भी ज़्यादा सुख मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के भीतर किसी चीज़ को लेकर बहुत बहुत ही बैड सिचुएशन चल रहा है। आप दोनों की
मत की बहुत डिफरेंस हुए होंगे अभी। दोनों के माइंड मैच नहीं कर रहा है अभी, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रहा है। और किसी थर्ड पार्टी को लेकर भी आप दोनों में कुछ झगड़ना हो सकता है और हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। इसलिए आप बहुत दिनों से ये चल रहा है, ठीक है, बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है आपके लाइफ में, या फिनेंशियल लाइफ में, या अपने लव लाइफ में, या आपके फैमिली लाइफ में, ठीक है। लेकिन आप उससे मुक्ति पाने चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप पा नहीं रहे हो, क्योंकि आप एक ही चीज़ दौड़ा रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है कि आप राइट चीज़ पर फोकस न करके किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे हो, इसलिए आप ये प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। आप जो लोग कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो सिंगल हो, वो लोग ना के अभी प्यार से विश्वास ही उठ गए होंगे, मुझे ये दिख रहा है। वो लोग अब प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो प्यार में धोखा खाए होंगे, ठीक है। और अगर कोई भी आपके लिए सूटेबल प्यार भी होता है तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको ये महसूस होता है कि अगर आप फिर से इसमें एंट्री करो तो आपको फिर से धोखा खाने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बेकार में ही डर क्रिएट कर रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो लोग रिलेशनशिप्स में हो, अगर उन दोनों के बीच कोई अनबन चल रहा है किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उस थर्ड पर्सन को अपने अंदर इन्वॉल्व मत करो। अगर आपको आपके पार्टनर से कोई शिकायत है तो उसे व्यक्त करो, ठीक है। ईगो को अपने मन में ज़्यादा वक्त नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हो, उसकी किसी स्वभाव से या उसकी किसी एटीट्यूड से आप हर्ट हुए हो, तो उसे बोल दो। अपने मन में उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम मन की जो हार्डनेस वाली फीलिंग्स होता है, अगर आप खुलकर बोल दो उसे, तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। आप अपने ईगो की बात को अब यहाँ पर नहीं बढ़ाना है, ठीक है, नहीं बढ़ाना है। कुछ ऐसे भी वक्त होते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो लोग हमें हर्ट कर रहे हैं वो समझ पाए किसी बात को, कि हम उसके इस बात पर हर्ट हुए हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन भी ऐसे होते हैं कि वो आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे मन में कुछ बातें पकड़ कर बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ से हर्ट हुए हो अपने पार्टनर से, तो सीधा बोल दो कि मैं तुम्हारी ये बात से अपसेट हुई, तुमने ये बात क्यों कही मुझे और क्यों कहा, ठीक है। हो सकता है कि वो इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हो गया है। तो अगर आप ये बात उससे व्यक्त नहीं करें तो आपकी जो अनबन है वो चलता ही रहेगा, ठीक है, वो सॉल्व नहीं होगा। ये किसी चीज़ की सॉल्यूशन नहीं है। तो आप अगर किसी चीज़ से हर्ट हुए हो
तो अपने मन से व्यक्त करो, ठीक है। और जो लोग, मुझे लग रहा है जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और ज़्यादातर अनसक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने लर्निंग प्लानिंग को, अपनी लर्निंग रूटीन को ज़रा चेंज करो, ठीक है। वो आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ दोहरा रहे हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं पा रहे हो। तो अभी आपके प्लानिंग की चेंज करने की बारी है, ठीक है। प्लानिंग चेंज करो, रूटीन चेंज करो, ठीक है। अपने एक रूटीन बनाओ कि इस टाइम पर ये करूँगी, इस टाइम पर वो करूँगी, और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। आपके लिए सक्सेस है। पुराने रूटीन को छोड़ दो, नए रूटीन बनाओ, नए प्लान बनाओ। अगर जो लोग पुराने बिजनेस में सक्सेस नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उस बिजनेस को छोड़कर के उस नए बिजनेस प्लानिंग सोचो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग बिजनेस में लॉस खा रहे हो उनके लिए ये बिजनेस सूटेबल नहीं। और अगर आपके लिए कुछ सूटेबल नहीं है तो अगर आप लाखों बार ट्राई कर लो, वो आपके लिए सही नहीं होगा। कुछ किस्मत के खेल भी होते हैं यहाँ पर। तो आप अगर किसी चीज़ में बार बार लॉस खा रहे हो तो उस चीज़ को आपको अभी छोड़ना होगा, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल का कार्ड है। आपने पहले जो बुरे कर्म किए थे उसके लिए आपको ये भुगतना पड़ रहा है। वैसे हम सब लोग ही बुरे काम ज़्यादा कम करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, हम सब से हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जो भुगत रहे थे उससे अब आपको निकलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप्स में सुधार होने वाला है, लेकिन आपको अपने स्टाइल चेंज करना होगा, आपकी एटीट्यूड चेंज करना होगा अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आप बहुत दिनों से उससे रूड बिहेव कर रहे हो, इसलिए वो भी समझ नहीं पा रहा है आपको कि आप इंटेंशनली ये कर रहे हो और विदाउट इंटेंशनली, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जॉब फील्ड के अनबन के वजह से आपकी फैमिली में भी इसकी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। जॉब फील्ड में जो भी हो जाए उसको फैमिली में ले आने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने रूटीन को चेंज करो, अपने थिंकिंग को चेंज करो, तब आपकी लाइफ के सभी प्रॉब्लम की सल्यूशन अपने आप ही निकल जाएंगे, ठीक है। आपके लिए, आपकी जो लोग सिंगल है, आपके लिए आपकी सोलमेट यहाँ पर वेट कर रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक प्योर लव, एक डिवाइन की ब्लेसिंग से आप दोनों मिलेंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग प्यार से विश्वास खो बैठे थे कि अगली बार मैं प्यार में नहीं पड़ने वाली हूँ, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फिर से आप इस महीने में प्यार में पड़ने वाले हो अल्टीमेट। और ईश्वर भी यही चाहते हैं, ठीक है। जो जिसके कारण धोखा खाए थे आप, उसे आपको भुला देना है, उसे आप दिल से निकाल देना है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। आप उसी के ही इमेजिन में बंधे हो अभी तक, उससे आपको निकालना पड़ेगा। पास्ट एनर्जी से कुछ नहीं मिलता। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बिलोंग करो मेरे जान। और जो लोग मैरिड हो और वो लोग, मुझे लगता है उन दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम अभी तक चल रहा था वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। इस महीने के मिडिल तक वो सॉल्व हो जाएगा। अगर अभी तक भी ये प्रॉब्लम चल रहा था ना, तो इस महीने के मिडिल तक आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप दोनों एक साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले, मुझे लगता है। आपकी जो दूरियां अभी तक क्रिएट हुई थे तो वो सब मिट जाएगा। अगर आपने अपने पार्टनर से कोई मन की दूरियां क्रिएट ना करे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा टाइम आने वाला है।
और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग नए जॉब फील्ड में नए कोई दोस्त या कलीग भी पा सकते हो जो आपकी मदद करे। अभी तक जो आपने अपने वर्क फील्ड में जो अभी तक जो एनिमीज के साथ आप फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उनमें से आप कोई एक अपना दोस्त पाओगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग जेलस फील करें आपसे और आपकी कंपटीटर बढ़ जाए, लेकिन आपके सपोर्ट करने वाला भी, आपको सपोर्ट करने वाला भी कोई होगा, मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, आप लोगों में से मुझे दिख रहा है कि आप एक मिस्टीरियस पर्सन भी हो। आप ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते हो और आप जो भी बात करते हो यूँ ही बक नहीं करते हो, ठीक है। आप लोगों की हर बात पे एक इनर मीनिंग भी होता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो बातें सब लोग नहीं समझ पाते हैं। आपकी एक डुअल कैरेक्टर है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हर किसी के समझ में नहीं आने वाली है वो बात। और आप बहुत क्रिएटिव भी हो। मुझे लगता है अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में नए जॉब या नए बिजनेस शुरू करें तो आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बाकी आपके लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, नेम सब कुछ है, लेकिन थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। टाइम के साथ साथ आपकी हीलिंग भी हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ भी है इस महीने के अंत तक। अपने क्रिएशन को बाहर लाओ, ठीक है, दुनिया को दिखाओ। हो सके तो किसी सोशल मीडिया पर भी अपने क्रिएशन को दिखा सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि आप उससे बहुत फेमस होने वाले हो अगर आप ट्राई करो तो, लेकिन ट्राई करना है और प्रॉपर रूटीन के साथ करना है और वो कंटिन्यू करना है, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपके पास मनी भी होगा, आपके पास फेम भी होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर से जुड़े रहे ठीक से, तो आपके पार्टनर भी आपकी हीलिंग प्रोसेस में, आपकी हार्ट की हीलिंग प्रोसेस में बहुत मदद करेंगे। आपकी फिनेंशियल लाइफ में भी मुझे लगता है कि अगर कोई फिनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट पे, तो मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से कंसल्ट करें, ठीक है। वो आपके लिए शुभ होगा। दोनों के बीच के जो डिसीजन निकलेगा, आप दोनों की मदद से, वो ही आप दोनों के सक्सेस के शिखर पर पहुंचा देगा, ठीक है। मानो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच अभी अनबन चल रहा है, हो सकता है कि अभी आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, वो आपके कर्मा के दौरान, ठीक है। लेकिन आप अभी अपने कर्मा के रिजल्ट से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। और आप दोनों अगर एक साथ रहे तो आप दोनों कुछ भी अजीब कर सकते हो। किसी के बातों में नहीं आना है। कुछ लोग आपके रिलेशनशिप्स देख के जेलस भी फील कर सकते हैं, तो आपको इस बातों में नहीं आना है। अपने रिलेशनशिप्स पे आपको ट्रस्ट मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपकी मदर के
हेल्प से आपकी रिलेशनशिप्स, जो जिन लोगों की रिलेशनशिप्स अभी सही नहीं थे, आपकी मदर की हेल्प से वो अभी सुधर सकता है, ठीक है। क्योंकि आपकी मदर अभी तक बहुत, मुझे लगता है अभी तक बहुत लेसन्स अपने सारे लाइफ में वो पा चुके हैं। वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। वो बहुत कुछ अपने लाइफ में देखे हैं, इसलिए उसे पता है। तो आप ज़रूर अपने बीच जो अनबन चल रहा है, तो आपके मदर से आप ज़रूर एडवाइस लें और मानिए, अगर आप ये काम करें तो आपके लाइफ में बहुत सारी सुधार आने वाला है। आपकी जो लाइफ में जो भी नेक्स्ट बाधाएं आने वाले हैं, उनको आप यूं ही काटते चलोगे, ठीक है। और मुझे ये फील हो रहा है कि आप कभी कभी बहुत रूड हो जा सकते हो अपने फैमिली के किसी मेंबर पर या अपने पार्टनर पर। यूं ही कुछ स्ट्रेस से आप रूड हो सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको समझना है कि मेरे सामने जो पर्सन है वो हर्ट हो सकता है मेरी इस बिहेव से, उसका कोई कसूर नहीं है। आप यूं ही उसे थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हो इस महीने में, तो ऐसा नहीं करना। आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ब्रेन को रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपकी हार्ट की हीलिंग तो आपकी पार्टनर से होने वाला है, लेकिन आपकी ब्रेन की हीलिंग करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ईश्वर से एकांत में कुछ ध्यान करो, ईश्वर को बुलाओ, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है वो आप आसानी से दूर कर सको। और मुझे दिख रहा है इस महीने के अंत तक आपकी एक नए लाइफ भी शुरू करने वाले हो। आपकी लाइफ चेंज होने वाला है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, ठीक है। जो लोग इस मंथ में कंसीव करना चाहते हो, वो इस मंथ में थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। इस मंथ में आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं है। इस महीने आप दोनों की हीलिंग प्रोसेस में ही चल जाएंगे, ठीक है। तो ज़रा सब्र रखें, आपके लिए खुशियाँ हैं, लेकिन इस महीने थोड़ा सब्र रखें, ठीक है। आपकी पेशेंस की परीक्षा ले जा रही है अभी, गॉड आपकी पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं। हे यूनिवर्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को, बताएं। हे एंजल्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को। चलिए देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड, इट मीन्स आप इस कर्मिक सर्कल से अभी निकलने वाले हो। ईश्वर आपको फुल्ली प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो, ये औरत हाथों में स्वord लेकर बैठे हुए हैं। आपकी ग्रैंडमा या आपकी मदर, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उनकी बहुत सारी इन पर रोल होगा, ठीक है। बहुत सारी भूमिका इनकी होगी, ठीक है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे, और ईश्वर भी यही चाहते हैं।
यूनिवर्स आपसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप फाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई कुछ नहीं बिगड़ सकते। आप बस अपने रूटीन से बाहर निकालो, एक नए रूटीन में आप एंट्री करो। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो आप नए चेंजिंग लाने वाले हो अपने लाइफ में। फियरलेस, नीडर हो, जो भी हो चुका है आप डट कर सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आप डट कर सामना करना पड़ेगा, ऐसे मुंह लटका के नहीं खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अभी तक आपके हाथ में वंस थे, ठीक है। आप आपके हाथों में मानो कि आप तलवार है, तो आप अभी किंग के तरह एटीट्यूड दिखाओ, फियरलेस हो, ठीक है। वॉरियर की तरह एटीट्यूड दिखाओ, ये यूनिवर्स चाहते हैं। तो ही आपके लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ आने वाला है। ड्रीम, आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए आपकी नई प्लानिंग ज़रूरत है। आप जो भी ड्रीम करते हो वो सच हो सकता है, ठीक है, वो सच हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम करो, ठीक है, सपने देखो, ताकि आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओ। अगर सपने ही नहीं हो तो क्या मैनिफेस्ट करोगे, है ना। तो सपने देखो, लेकिन वो सपने हकीकत में बदलने के लिए कुछ रूटीन बनाओ, ठीक है। ऐसे रूटीन ना मानकर ऐसे लाइफ नहीं जिया जाता है, कुछ अचीव नहीं होता है, गोल अचीव नहीं होता है, ठीक है। तो गोल अचीव करने के लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। तो चलिए आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड भी देख लेते हैं। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ बताए कि डिवाइन हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को अप्रैल मंथ के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताए क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए। एंजल्स ज़रा बताए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है इस अप्रैल मंथ के लिए। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, you are safe. Angels stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur. आपके लाइफ चेंज होने वाला है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाला है, एक मिरेकल की तरह आपकी लाइफ चेंज होने वाला है अभी इस महीने के अंत तक। मैंने पहले ही कहा था, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, प्रोटेक्टेड। इसका मतलब आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रहा था वो अब ख़त्म होने वाले हैं, आप उससे निकलोगे, ठीक है। और इसके लिए आर्कएंजल माइकल भी आपको सेव करेंगे, आपके इस महीने की जर्नी में ये बहुत सारी हेल्प करेंगे, ये आपको सेव करेंगे, ठीक है। और आपके अंदर जो कंसर्न है आप सरेंडर करो, देखना आपके लाइफ में मिरेकल आने वाला है, ठीक है। बस अपने आप पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। एक मिरेकल होने वाला है इस महीने के अंत तक, आपकी लाइफ चेंज होने वाला है। तो ठीक है, मैं यहीं पर अपने रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग के साथ ये रेजोनेट हुआ है। अगर आपके ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।